29 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन फर्जी दरोगा बनकर महिला के साथ झूठा मुकदमा यौन शोषण के मामले में सुनवाई हुई। शेखपुरा न्यायालय एडीजे फर्स्ट विकास कुमार के द्वारा झूठे फर्जी दरोगा व महिला के साथ यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाते हुए मुद्दाले संतोष कुमार अंजना को बाइज्जत रिहाई कर दिया गया है। दरअसल मामला 7 साल पुराना है। शेखपुरा जिला बरबीघा प्रखंड जयरामपुर थाना अंतर्गत तेउज निवासी पिता पवन कुमार उर्फ पप्पू कुमार की 35 वर्षीय शादीशुदा पुत्री रॉकी कुमारी, जो वर्तमान में शेखपुरा स्टेशन रोड आदर्श थाना के नजदीक तथा पूर्व एडीबी बैंक के बगल में श्रम संसाधन विभाग में बेल्ट्रॉन के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थापित है। रॉकी कुमारी के द्वारा वर्ष 2016 जनवरी माह में पिता स्वर्गीय कपिल देव सिंह का 40 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार अंजना साकिन इंदाया निवासी पे शेखपुरा महिला थाना में दिनांक 1 जनवरी 2016 को एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। शेखपुरा जिला चर्चित और जालसाजी महिला रॉकी कुमारी के द्वारा कंप्यूटराइज्ड वर्दी वाली फोटो बनाकर शेखपुरा महिला थाना को दिया गया था और जालसाज महिला रॉकी कुमारी के द्वारा लिखित आवेदन में ये बताया गया था कि संतोष कुमार अंजना उसके साथ बरबीघा के समास मंदिर में और पटना शीतला मंदिर में जबरदस्ती शादी कर लिया। यही नहीं, जालसाज महिला रॉकी कुमारी द्वारा ये भी बताया गया कि संतोष कुमार अंजना उसका गंदी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती 9 महीने तक यौन शोषण किया है एवं उसे जान मारने की धमकी भी दी गई है। इसके बाद संतोष कुमार अंजना को फर्जी मुकदमा में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था एवं रॉकी कुमारी का शेखपुरा सदर अस्पताल और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कराया गया, जिसमें रेप का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जिसके कारण संतोष कुमार अंजना को पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशन मुद्दाले संतोष कुमार अंजना को जमानत दे दिया गया। हालांकि संतोष कुमार अंजना से पहले भी जालसाजी फरेबी रॉकी कुमारी के द्वारा शेखपुरा जिला बरबीघा थाना अंतर्गत पिता मुरारी सिंह का 25 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार पर भी बरबीघा थाना कांड संख्या 22415 15 दिनांक 1 जुलाई 2015 को छेड़खानी और जान मारने का झूठा मुकदमा दर्ज कराई थी, जिसमें रॉकी कुमारी राहुल कुमार से न्यायालय से केस में समझौता कर ली थी। यही नहीं, रॉकी कुमारी के पति अमित कुमार के द्वारा, जो जमुई जिला सिकंदरा थाना अंतर्गत गोखला गांव निवासी रहने वाला है, उसके द्वारा भी शेखपुरा न्यायालय में दिनांक 13 जुलाई 2016 को अपनी पत्नी रॉकी कुमारी पर चरित्रहीनता का एक सनहा दर्ज कराया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी पत्नी रॉकी कुमारी बैड कैरेक्टर की है और मेरी पत्नी रॉकी कुमारी भोले भाले लोगों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाती है और उसके बाद छेड़खानी का कैसे करने की धमकी देकर पैसे की मांग करती है और अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो मेरी पत्नी रॉकी कुमारी के द्वारा लोगों पर झूठा फर्जी मुकदमा कर देती है। रॉकी कुमारी की पत्नी अमित कुमार के द्वारा ये भी बताया गया कि मेरी पत्नी रॉकी कुमारी मुझे भी धोखा देकर तथा मुझे भी पढ़ाई के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए की ठगी करते हुए अपने आशिक अभिनंदन राज, जिसका मौसी घर जयरामपुर थाना अंतर्गत तेउस गांव के साथ पटना में डेरा लेकर रहा करती थी। वहीं यौन शोषण और फर्जी दरोगा के मामले में शेखपुरा न्यायालय एडीजे फर्स्ट में पिछले 7 सालों से अदालत में 5 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। 5 गवाह में 2 गवाह रॉकी कुमारी के माता पिता थे, जिसने कोर्ट में बयान दिए कि मैंने जो भी गवाही दी हूं वह अपनी बेटी के सीखने के बाद कही हुई बात को कोर्ट में दोहराई हूं। इस केस के तीसरा गवाही डॉक्टर ने भी कोर्ट को बताया कि महिला के साथ कोई रेप जैसी घटना नहीं घटी है और चौथा गवाही महिला थाना प्रभारी सुधा कुमारी, जिसने बताया कि संतोष कुमार अंजना के ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पाया गया है एवं उन्होंने ये भी बताया कि रॉकी कुमारी के द्वारा मुझे कोई सीडी या ब्लैकमेलिंग का फोटो नहीं दी है। वहीं माननीय न्यायालय शेखपुरा एडीजे फर्स्ट विकास कुमार के द्वारा न्यायालय में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जाने तथा मेडिकल पुष्टि नहीं होने के कारण मुद्दाहिया संतोष कुमार अंजना को बाइज्जत रिहाई कर दिया गया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए संतोष कुमार अंजना के अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले के जयरामपुर थाना अंतर्गत तेउस गांव निवासी पिता पवन कुमार की 34 वर्षीय पुत्री रॉकी कुमारी, जो श्रम संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा संतोष कुमार अंजना पर झूठा मुकदमा दर्ज कराई थी। यह मामला 7 साल के बाद अंततः संतोष कुमार अंजना को न्याय प्राप्त हुआ है। वहीं संतोष कुमार अंजना ने रिहाई किए जाने के बाद न्याय मिलने पर संतोष जताते हुए न्यायालय का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा सकती है। ऑल इंडिया सब एडिटर मनोहर दुबे की न्यूज़। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अंजना, सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल का बिहार स्टेट हेड, द जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष एवं समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष।
आज से 7 साल पहले मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कराया गया था और फर्जी मुकदमा करने वाले का नाम रॉकी कुमारी, उसके पिता का नाम पवन कुमार उर्फ पप्पू कुमार, जो बरबीघा प्रखंड जयरामपुर थाना अंतर्गत तेस गांव की रहने वाली है और वह महिला शादीशुदा है, एक बच्चे की मां है और वह वर्तमान में शेखपुरा जिला आदर्श थाना अंतर्गत पूर्व एडीबी बैंक के बगल में श्रम संसाधन विभाग कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर कार्यरत है। और मेरे ऊपर आज से 7 साल पहले एक मुकदमा दर्ज कराई थी कि मैं उसके साथ गलत काम किया हूँ, उसके साथ यौन शोषण किया हूँ, जिसमें मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद माननीय न्यायालय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जमानत मिली। जमानत मिलने की वजह थी कि लड़की का यानी उस औरत का शेखपुरा सदर अस्पताल और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाया गया, मेडिकल की पुष्टि नहीं हुई और इसी केस में 29 अगस्त 2023 को माननीय शेखपुरा न्यायालय एडीजे फर्स्ट विकास कुमार के द्वारा मुझे बाइज्जत रिहाई किया गया। लेकिन मैं आज दिखलाना चाहता हूँ कि देखिए, यह जो डॉक्यूमेंट है यह आईओ का डॉक्यूमेंट है। उसमें यह लिख रही है कि संतोष कुमार के ऊपर कहीं से भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पाया गया है। संतोष कुमार पहले से कोई क्रिमिनल नहीं था। दूसरी चीज़, खुद उसके पति अमित कुमार जो गोखला के रहने वाले हैं, कोर्ट में एक सन्हा दिए थे शेखपुरा न्यायालय में कि मेरी पत्नी बैड कैरेक्टर की है, मेरी पत्नी का यह पेशा बना हुआ कि वो दूसरों के साथ पहले वो दोस्ती करती है, फिर उसके साथ पैसा ऐंठती है। उसमें वह यह भी लिखा है उसके पति की उसकी पत्नी जो है पूर्व से ही अपने किसी आशिक अभिनंदन राज के साथ पटना में रहती थी। उससे वह मेरे ऊपर केस करने से पहले वह बरबीघा थाना में एक केस दर्ज की थी। खोजागाछी मुरारी सिंह का पुत्र पवन राहुल कुमार पे छेड़खानी और जान मारने की धमकी देकर उस पर भी केस की थी, जिसमें वह न्यायालय में केस में समझौता कर ली थी। अब बात आती है गवाही की, तो सर्वप्रथम लड़की की मां ने कोर्ट में गवाही दी थी और गवाही में वह लास्ट में यही बोली थी कि मैं जो भी कुछ बोली हूँ अपनी बेटी के सिखाने के बाद सीखी सिखाई बात को मैं कोर्ट में बयान दी हूँ। उसके पिताजी के द्वारा भी कोर्ट में यही गवाही दिया गया कि मैं अपनी बेटी के कहने पे सीखी सिखाई बात कोर्ट में बता रहा हूँ, जिसमें मुझे न्यायालय से बाइज्जत 29 अगस्त को बरी किया गया। यह देखिए न्यायालय का पेपर है जिसमें मैं कहीं से दोषी साबित नहीं हुआ हूँ। हाँ, ये सत्य है कि मैं पिछले 7 साल काफ़ी तनावपूर्ण जिंदगी गुजारा हूँ। आर्थिक और मानसिक दोनों से मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। अब मैं उस लड़की का फ़ोटो, उस औरत का फ़ोटो दिखलाना चाह रहा हूँ। देखिए, यह वही औरत है जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा की थी और यह फ़ोटो मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है कि आज से 6 महीना पहले शेखपुरा का एक धर्मेंद्र कुमार रिपोर्टर हैं, टॉप न्यूज़ चलाते हैं, उन्हीं के द्वारा यह न्यूज़ बनाया हुआ था, जिसमें मुझे न्यायालय से पहले धर्मेंद्र कुमार ने मुझे फर्जी दरोगा या फर्जी पत्रकार भी साबित किया गया और लिखा है कि यौन शोषण आरोपी पत्रकार बन के कई लोगों को झांसा दे रहे हैं। फ़ोटो मेरे पास नहीं था, लेकिन
मैं दिखलाना चाहता हूं दर्शकों को कि जिस तरीके से आज के डेट में लड़कियों के द्वारा, सभी लड़की नहीं, कुछ लड़कियों के द्वारा सबसे पहले उन्हें दोस्ती करते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे कि वह यौन शोषण और रेप जैसे झूठे मामले में, दुराचार मामले से जुड़े मामले में कुछ गलत लड़कियां के द्वारा गंभीर आरोप लगाई जाती है। और ऐसे आरोप या ऐसे विवादों से बचने के लिए या फिर इस टाइप की लड़की से बचने के लिए आपकी सतर्कता, आपकी बुद्धिमानी, आपकी विवेक ही आपको बचा सकता है, क्योंकि इन लोगों का यह पेशा होता है। इन्हें तो अपनी इज्जत प्यारी होती नहीं है, लेकिन दूसरों की इज्जत दांव पे लगा देते हैं। अगर आप इन्हें पैसे दे देंगे तो यहाँ पे केस नहीं करेंगे, अन्यथा आपको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे। हालांकि मैं शेखपुरा न्यायालय का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ